मेरा शुभ नाम आर.के. त्यागी है। मैं मार्केटिंग और डेवलपमेंट का कार्य देखता हूँ और जो अपनी कंपनी है माइक्रोफ्लेक्स एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर वो हापुड़ में है, हापुड़ मेरठ रोड पे है। और ये हमारे 3 ग्रुप मिलके अभिमन्यु ग्रुप है, उसमें माइक्रोफ्लेक्स एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर, उसमें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर बनाते हैं। दीनदयाल एग्री साइंसेज में जितने भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हैं, इम्पोर्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसमें हम वो सेल करते हैं। और एक हमारी फर्म है अभिमन्यु सीड के नाम से, उसमें हम सीड देते हैं। बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, उसमें हम सिंगल न्यूट्रिएंट, मिक्सचर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसमें चैलेटेड फॉर्म में, उसमें एडिटिव फॉर्म में सभी प्रोडक्ट हम मार्केट में देते हैं। अपना ही मैन्युफैक्चर है और अपनी ही मार्केटिंग है। ऐसे ही हम सीड में भी, हमारे पास सीड में भी काफ़ी रेंज है। उसमें हम गेहूं का सीड देते हैं, उसमें हम धान का देते हैं, उसमें बाजरे का है, उड़द का है, मूंग का है, हमारी सरसों है। और अभिमन्यु के नाम से जो अपना ब्रांड है वो सभी प्रोडक्टों पे अभिमन्यु ब्रांड रहता है। उसमें चाहे सीड हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे दीनदयाल में इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हो। तो एड्रेस क्या मार्केट बताया आपने? जो माइक्रोफ्लेक्स एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर जो कंपनी है वो मेरठ रोड पे आरटी ऑफिस के सामने। अच्छा, हाँ, हापुड़ में मेरठ रोड हाँ, पे। ये मेरठ से लगभग 4 किलोमीटर आगे आरटी ऑफिस के सामने है। जी जी। तो वहीं पे बोर्ड लगा हुआ है माइक्रोफ्लेक्स एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो बाकी यहाँ सभी किसान अपने विश्वास के साथ अपने प्रोडक्टों को यूज भी कर रहे हैं। और आज की डेट में कंपनी को लगभग 22 साल के करीब हो गया है। और इस कंपनी में, इस संस्थान में मैं भी 16 वर्ष से हूँ। 16 ईयर से आप? मैं 16 ईयर से इस कंपनी में कार्य कर रहा हूँ। और सभी किसानों की डिमांड रहती है कि नहीं, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। और विश्वास के साथ वो हमारे पे क्या नाम है, विश्वास करके और हमारे प्रोडक्ट को प्रयोग भी कर रहे हैं। काफ़ी हम सीड का प्रोडक्शन भी करते हैं, सीड का प्रोडक्शन खुद ही करते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। 2 अपने सीड के प्लांट हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी हम खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं। तो अच्छी मार्केट में गुडविल के साथ, क्योंकि आज ऐसी स्थिति है कि हमारी सोयल के अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंटों की कमी है। पहले 1-2 न्यूट्रिएंटों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि पहले फार्मर आपका जो खेती थी उसमें देसी खादों का यूज़ कर लेता था, गोबर की खादों का यूज़ करता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि फार्मर के पास इतना टाइम नहीं है, और एक फसल कटती है दूसरी फसल उसकी तैयार रहती है, तो कंटिन्यू जैसे फसल उगा रहा है, तो धीरे धीरे न्यूट्रिएंटों की आवश्यकता बढ़ गई है। और पहले जिंक की आवश्यकता थी, सल्फर की आवश्यकता थी, लेकिन आज धीरे धीरे जैसे जिंक के साथ साथ सल्फर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, और आपका बोरोन है, इनकी सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो गई है, क्योंकि इन न्यूट्रिएंटों की हमारी सॉइल के अंदर काफ़ी कमी है। तो अगर किसान इन न्यूट्रिएंटों को प्रयोग नहीं करेगा तो उसका प्रोडक्शन कम होगा। और अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए उसे संतुलित खादों का प्रयोग करना होगा। अगर संतुलित खादों का किसान प्रयोग कर रहे हैं, एक चीज़ की अधिकता ना करके, क्योंकि अभी जो किसान जो निर्भर था वो 2 ही चीज़ों पर निर्भर था। उसमें फास्फोरस के रूप में वो डीएपी का इस्तेमाल करता था, और नाइट्रोजन के रूप में तो यूरिया का इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे जैसे इन न्यूट्रिएंटों की आवश्यकता पड़ी, तो हमारी फसलों के अंदर बीमारी बढ़ी है, कीटों का अटैक बढ़ा है। तो अगर हम इन न्यूट्रिएंटों के साथ संतुलित खादों का प्रयोग करेंगे, सभी खादों का प्रयोग करेंगे, तो हमारी पौधे के अंदर कीट भी कम अटैक करेंगे, बीमारी आने के कम चांसेस हैं। तो ये हमारा यही आप लोगों से ये है कि सभी किसान भाइयों से भी कि अभिमन्यु का प्रोडक्ट आप यूज करें, अभिमन्यु को सीड यूज करें, और अपनी जो कंपनी का जो उद्देश्य है वो उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीयता और उच्च क्वालिटी के साथ हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो अपना नंबर बता दीजिए। हाँ, मेरा नंबर है 9719 40 92 42 जी। धन्यवाद सर। ये हम 33% मोनोजिंक के नाम से देते हैं। इसमें 33% अपना जिंक होता है।
धान की क्रॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे और न्यूट्रेंटों की आवश्यकता बढ़ी, ये हम अभिमन्यु प्लांट फूड के नाम से देते हैं। ये 10% वाला माइक्रो न्यूट्रेंट है और काफ़ी न्यूट्रेंटों की पूर्ति हो जाती है। तो जो एलिमेंटों की पूर्ति होती है, ये किसी भी फसल में अगर प्रयोग करना है तो एक गन्ने के लिए हमने तैयार किया है कि गन्ने की क्रॉप को किस किस न्यूट्रेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसको देखते हुए इसमें वही न्यूट्रेंट हमने डाले हैं। तो ये अभिमन्यु कैनुला फूड के नाम से हम देते हैं। ये आगे ये मिक्स मैग ऐसा होता है जहाँ भी किसी भी क्रॉप में क्लोरोफिल का जब निर्माण कम होता है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने के लिए ये मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं। तो ये मिक्स मैग के नाम से हमने यूज़ किया है। बाकी हम अभिमन्यु बाहुबली के नाम से देते हैं। इसमें हम आपका सल्फर 10%, कैल्शियम 10% और पोटास 4% और बोरोन और मैग्नीशियम देते हैं, जो सेकेंडरी एलिमेंट्स की पूर्ति करता है। अभिमन्यु बाहुबली के नाम से देते हैं। तो ये हम रूट ग्रो माइकोराइजा के नाम से हम देते हैं, जो सोयल जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सुधार करता है और न्यूट्रेंटों को उपलब्ध कराने का काम करता है। सिंगल न्यूट्रेंट में हम ये देते हैं बोरोन के नाम से। ये सिंगल न्यूट्रेंट में ये जो परागण क्रिया में या किसी भी क्रैकिंग होने की जो समस्या आती है, अभिमन्यु बोरोन 20 हम देते हैं। सल्फर देते हैं, ये चौथा एलिमेंट सल्फर है। सल्फर भी हम देते हैं अभिमन्यु मोटी सल्फ 90% के नाम से। डायमंड ओमिक एसिड जो सॉइल स्ट्रक्चर खराब हो रहा है और जो फास्फोरस एगुलेंसिल अवस्था में होती है, इसको उपलब्ध कराने का काम करता है। ये हम पाउडर में भी देते हैं और हम लिक्विड में भी देते हैं। ये चेला जिंक है, ये आपका वो चेला कॉपर है। इरिडियो फॉर्म में हम कॉपर देते हैं। जो आप देखा होगा कि गन्ने में जो समस्या आती है, अभी कोको बोइंग की जो समस्या आई, वो कॉपर की वजह से आई, कॉपर की डिफिशेंसी की वजह से आई। तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग हुआ है और किसानों ने बहुत अच्छा इसका लाभ लिया है। ये हम विजेता ये 6% माइक्रो न्यूट्रेंट हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं। बाकी हमारे वाटर सोइल फर्टिलाइजर हैं, जो भी वाटर सोइल फर्टिलाइजर हैं वो हर ग्रेड में हम वाटर सोइल फर्टिलाइजर देते हैं। जो आज के डेट में